हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी। तो आइए रीड करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु बिल्ड द रोड यू ट्रैवल ऑन ईच डे, हु मेंटेन्स द स्ट्रीट लाइट्स, हु इंश्योर दैट द गार्बेज इज कलेक्टेड फ्रॉम योर हाउस, हु इंश्योर्स दैट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कम्स to your house, who owns and operates the public buses and trains that carry thousands to school and work, to whom do your parents pay tax each year, the body that provides us with all these services, and to whom we pay taxes so that it can provide us with these services is called the government। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि हम जिन सड़कों पे रोज़ चलते हैं ये सड़कें कौन बनवाता है, कौन स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करवाता है, हमारी गलियों का जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, इसको कौन साफ़ करता है, कौन साफ़ कराता है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं वो टैक्स किसको देते हैं। ये सारी चीज़ें कभी आपने सोची हैं? इतनी सारी पब्लिक को बसेस से, ट्रेन से अपने अपने स्कूल और फैक्ट्री में, अपने वर्क प्लेस तक ले जाना और घर तक छोड़ जाना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? कभी हमने सोचा है? हमारे घर पे बिजली आती है, ये बिजली कौन बनाता है और बिजली का हम बिल देते हैं, ये किसके पास जाता है? ये सारे काम जो करता है कौन करता है? गवर्नमेंट। ये सारे काम किसके होते हैं स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट के। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स जो भी टैक्स देते हैं वो किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। इसी टैक्स से हमारे लिए सड़कें बनाई जाती हैं, हमारे लिए रेलें चलाई जाती हैं, और जो गली की साफ़ सफाई की व्यवस्था है, हमारे लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये सभी गवर्नमेंट इसी टैक्स के पैसे से करती है। ठीक है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? तो आप समझते हैं गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट इज़ द बॉडी दैट गवर्न और एडमिनिस्टर्स अ पॉलिटिकल यूनिट लाइक अ कंट्री और स्टेट। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज, सेटल डिस्प्यूट्स, मेंटेन सिक्योरिटी एंड इन्फोर्स पब्लिक order and discipline. It also provides and maintains public facilities like roads, supply of water and electricity and public transport. तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल यूनिट होती है जो हम पर शासन करती है, यानी हमारे द्वारा चुने गए कुछ नेता होते हैं, वो नेता मिलकर हमारा एक शासक तय कर लेते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारे लिए सेवाएं देते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसी को गवर्नमेंट कहते हैं। और यही ज़रूरत पड़ने पर हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि सड़कें, रेल, बिजली, पानी, साफ़ सफाई और स्वास्थ्य की सेवाएं हमको देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिए गए हैं इनको रीड करते हैं। सबसे पहला है मोनार्ची। मोनार्ची को हिंदी में कहते हैं राजतंत्र, यानी कि राजा और महाराजा वाली जो परंपरा थी जिसमें रूलर एक राजा हुआ करता था, उसको मोनार्ची कहते थे। इट इज़ ए हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन which a single ruler, king and queen, emperor rules the country. It was the most common form of government during the medieval period. Today there are few monarchies left in the world. Example Saudi Arabia and Yemen. तो सऊदी अरब और यमन ये दो देश ऐसे जिनमें आज भी ये मोनार्ची सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि कोई नया व्यक्ति नेता नहीं बन सकता है। तो इसमें राजकुमार और राजा महाराजा वाला शासन आज भी है। तो पहले हमारे देश में भी मोनार्ची सिस्टम था। दूसरा होता है ओलिगार्ची। ये होता है कुल तंत्र, किसी एक कुल का शासन। कुल मतलब एक जाति, किसी एक कुल या किसी एक परिवार का शासन, परिवारवाद। ठीक है। दूसरा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होता है धर्मतंत्र, यानी कि किसी एक धर्म का शासन, एक रिलीजन का उसमें शासन होता था, उसी रिलीजन के सारे कानून उसमें माने जाते थे। ठीक है। इसको चलिए ओलिगार्ची को भी रीड कर लेते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड्स ऑल पावर, यानी कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, उन्हीं के ऊपर सारी, उन्हीं के अंदर सारी पावर होती थी शासन करने की। जैसे कि एंशिएंट रोम, साउथ अफ्रीका, व्हेन इट वाज रूल्ड ओनली बाय द वाइट्स, केवल गोरे लोगों का ही शासन हुआ करता था। ये था ओलिगार्ची।
थियोक्रेसी क्या है? इट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर, यानी धार्मिक नेताओं का एक जो शासन करने वालों का एक ग्रुप होता था, जो रूल्स इन द नेम ऑफ गॉड एंड वेयर गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द टेनेट्स ऑफ द रिलीजन। एग्जाम्पल ईरान, वेटिकन सिटी। तो ईरान और वेटिकन सिटी है, जैसे ईरान है इस्लाम का शासन है, वेटिकन सिटी में ईसाई शासन है। तो एक धर्म का शासन, उसी धर्म के सारे कानून वहाँ की जनता पर लागू होते हैं। इसके बाद आता है डिक्टेटरशिप, जिसको कहते हैं तानाशाही। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव साइज्ड पावर बाय फोर्स रूल ऑफन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल जर्मनी अंडर हिटलर, पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल जियाउल हक। तो जनरल जियाउल हक के अंडर में जब पाकिस्तान था तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप था, यानी तानाशाही शासन। ऐसे ही हिटलर का जब शासन था जर्मनी में, हिटलर एक आदमी था, एक आदमी के अंदर सारी पावर होती थी, उसी के कहने पर सारे कानून बनते थे, जो वह चाहता था वही कानून होता था। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, यानी कि एक शासक, एक व्यक्ति जो अपनी थ्योरी पूरी जनता पर लागू कर दे, उसे तानाशाही कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की जितने भी हमने पढ़ी हैं ये सभी हमारे लिए ठीक नहीं थी। सबसे अच्छी होती है डेमोक्रेसी, जो आज हमारे देश में लागू है। डेमोक्रेसी होता है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न अ कंट्री, जिसमें किसी देश का शासन देश की जनता के हाथ में होता है। तो बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं कि आज हम अपना राजा खुद चुनते हैं वोट डालकर, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जिसमें जनता के ही लोग, जनता के प्रतिनिधि शासन बनाते हैं और शासक तय करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चलिए रीड करते हैं। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, मोनार्चीज, ओलिगार्चीज, थियोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप आर यूजुअली टोटलिटेरियन राइन्स। इनको सभी को मिलाकर टोटलिटेरियन राइन्स कहा जाता है। इन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स द स्टेट और द मोनार्च एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ्स। तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता था? जो गवर्नमेंट जिसकी होती थी, जो मोनार्च होता था, शासक, मेन जो शासक होता था, उसके हाथ में पूरी गवर्नमेंट होती थी। पीपल हैव नो पार्टिसिपेशन इन द मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो कानून बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों का कोई योगदान नहीं होता था, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में जो भी कानून और लॉ बनते हैं वो हम लोगों के द्वारा चुने गए नेता बनाते हैं। मोनार्चीज though much reduced in power and influence still exist in around 28 countries around the world, like in Japan, Morocco, Lesotho, Britain, Denmark, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड मस्कट। इन सभी देशों में जो 28 कंट्रीज़ हैं, इनको मिलाकर 28 कंट्रीज़ में जो है मोनार्चीज लागू है। मोनार्ची सिस्टम, यानी इस तरह का जो राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था वहाँ पे आज भी चलती है। Monarchies today are constitutional monarchies. The monarchs are just figureheads and the actual running of the country is done by an elected parliament, like in Britain. Today the most preferred form of government in the world, democracy. तो स्टूडेंट्स, आज के समय में जितने भी मोनार्चीज़ हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज़ बन चुके हैं। लगभग सभी मोनार्चीज़ कंट्री में संविधान, अपने अपने देश का संविधान लागू हो चुका है। तो पहले जैसा अब मोनार्चीज सिस्टम अब नहीं है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं, यानी कि संवैधानिक हो चुके हैं। तो अब लगभग इन सभी देशों में जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, वो कानून बनाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन है। तो टुडे जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, और डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए डेमोक्रेसी ही सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो आइए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रीड करते हैं। द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटोस, मीनिंग रूल बाय कॉमन पीपल, जिसका मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन। ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटोस, जिससे डेमोक्रेसी बना है। द यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 1809-1865 डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये जो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को बहुत छोटी सी लाइन में, जो आज भी सबसे ज़्यादा फेमस है।
अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी एक ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो, यानी लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार लोगों के हित में हो और लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी होती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हम लोग वोट डालते हैं, अपने विधायक और सांसद चुनते हैं, तो इसी तरह लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अपने प्रतिनिधि वोट डालकर चुनते हैं। हु इन टर्न गवर्नमेंट द नेशन, जो कि किसी देश का, किसी नेशन की गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हमारे द्वारा चुने गए लोग हमारी सरकार चुनते हैं। जैसे जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो हम अपने अपने ज़िले का सांसद चुनते हैं वोट डालकर, और ये सभी सांसद वहाँ जाकर हमारी पार्लियामेंट में हमारा प्रधानमंत्री चुन लेते हैं और वहाँ पे सरकार बन जाती है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव ऑल पावर इन देयर हैंड्स which they express through elections and public opinion. They have a constitution which guarantees basic personal and political rights, free and fair elections and independent courts of law. A constitution is a set of law and rules based on which a political unit is administered. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जो पावर होती है, किसी देश की पावर होती है, वो लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि हम लोग अपने शासक अपने द्वारा चुनते हैं। हमारा पब्लिक ओपिनियन होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी सरकार बनती है, और हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे देश में एक संविधान है जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया है। इसी संविधान के नियमों के अंतर्गत हमारे देश का शासन चलता है, जिसमें निष्पक्ष चुनाव होते हैं और एक स्वतंत्र कोर्ट होती है, स्वतंत्र न्यायालय होता है जो गलत और सही का फैसला करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ लॉ, कानून का एक संग्रह, बहुत सारे नियम और कानून है, उनका एक सेट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज। तो दो टाइप की डेमोक्रेसी हैं, आइए पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसीज वर डायरेक्ट डेमोक्रेसीज वेयर पावर ले in an assembly of all people who those to participate in the government of the country. The people framed laws for themselves and had all powers invested in them. As countries grew bigger, people found that it was not possible for practical for everyone to be directly involved in governing the country. So the people elected representatives who would govern on their behalf. This is called indirect or representative democracy. Here the majority is ruled by a small group of elected representatives. तो आइए इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले होती थी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था कि जो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी में लोग एक असेंबली होती थी सभी लोगों की, यानी कि देश की जितनी भी जनता होती थी सभी के लोगों द्वारा चुनी गई जो सरकार होती थी डायरेक्ट वोट डालती थी, अपना शासक डायरेक्ट चुना करती थी, वो होती थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उस देश के यानी उस कंट्री के गवर्नमेंट को, उस शासक को चुनने के लिए देश के सभी लोग वोट डालते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि सारी पावर उस एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती थी। तो पता चला कि धीरे धीरे इस तरह से जो इस तरह की जो शासन व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, लोगों को लगा, उस समय ये सोचा गया कि इस तरह की जो गवर्नमेंट है पॉसिबल नहीं है जो सभी को लाभ पहुंचाए, यानी कि सभी के लिए लाभ पहुंचाने वाली गवर्नमेंट बनाना इस तरह की व्यवस्था में संभव नहीं है। तब जाकर कौन सी बनी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने लगे, यानी अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव चुनना शुरू किया गया। Today most of the democracy countries in the world are republics where the head of the government is an elected president or prime minister, not a monarch. Some democratic countries are constitutional monarchies wherein a king or queen is head of state but an elected parliament has all the power.
दिस इंश्योर दैट द पावर्स ऑफ द मोनार्च इज लिमिटेड एंड द पीपल आर एस्योर्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो आजकल जो डेमोक्रेसी है सभी देशों की, वो कैसी है? दुनिया के सभी देशों की डेमोक्रेसी जो है रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी कि लोगों का शासन, जिसमें जो हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ देशों में प्रेसिडेंट है, जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के हाथों में सारी पावर है और भारत में प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मोनार्च नहीं, अब राजा महाराजाओं वाला शासन नहीं। कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज़ हैं, यानी कि राजा और रानी हैं, किंग हैं या क्वीन है, लेकिन जो स्टेट के हेड हैं वो तो राजा और रानी है, लेकिन जो सारी पावर है देश की वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर है, यानी कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट में है, जिससे कि ये प्रदर्शित होता है, यानी ये साबित होता है कि लोगों की जो अधिकार हैं, लोगों के अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, यानी ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि मोनार्च की जो पावर है वो लिमिटेड है, यानी कि राजा रानी की पावर वो लिमिटेड है। तो सारी पावर किसके अंदर होती है? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट में। तो लगभग विश्व के सभी देशों में इस तरह की गवर्नमेंट अब चल रही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र का इतिहास क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।